हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे जो डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, आपने देखा होगा डीएनए के दो स्टैंड को, एक की पॉलरिटी होती है 5' से 3', एक की होती है दूसरे की 3' से 5'। एक्चुअल में फ्रेंड्स जो ये स्टैंड होते हैं यही एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड हैं। यानी डीएनए जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर उसके स्टैंड बने होते हैं, इसलिए हम डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी हम जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इनका यूज़ कहाँ होता है? डीएनए और आरएनए के स्टैंडों को बनाने के लिए। सिंपल भाषा में बोले तो डीएनए और आरएनए के जो स्टैंड है ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। आइए हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है या क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया तो न्यूक्लियोसाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है फ्रेंड्स, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है हमारा शुगर और तीसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। यानी नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों अगर मिल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? आपको हमने बताया था कि पिरिमिडीन और प्यूरिन, ये दोनों जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप्स होते हैं। डीएनए में पिरिमिडीन बेस जो होते हैं थायमिन और साइटोसिन होते हैं, और प्यूरिन बेस जो होते हैं एडनिन और ग्वानिन होते हैं। और आरएनए होता तो इसी थायमिन की जगह पे हम यूरेसिल लगा देते। और शुगर जो होते हैं 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला, जिसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। और फॉस्फेट ग्रुप ये हो गया H3PO4। क्या फॉर्मूला होता है इसका? H3PO4। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारा। तो यानी कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से बनते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर होते हैं ये जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इतना आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताता हूँ। एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इन दोनों अगर मिल जाए, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिल जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। यानी हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। कैसे? क्योंकि ये दोनों जो है नाइट्रोजनस बेस और शुगर जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। और अगर हमें फॉस्फेट मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोटाइड है, और जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा वो न्यूक्लियोसाइड है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए जो डीएनए और आरएनए के पास शुगर होती है वो किस प्रकार की होती है? वो 5 कार्बन वाली होती है, जिसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, एक डीएनए में पाई जाती है, एक आरएनए में पाई जाती है। जो डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज प्रकार की शुगर, और जो आरएनए में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं राइबोज प्रकार की शुगर। इतना आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है, और जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, उसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल मिलकर फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं। तो उसमें जो फॉस्फेट होता है वो एक शुगर के मॉलिक्यूल से तीसरे कार्बन से जुड़ता है और दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से 5वें कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।